जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। शनिवार की पावन बेला में परंपरा रही है या साधक लोग हम लोग भी हनुमान जी को याद करते हैं। आज हनुमान चरित्र का गायन श्रवण का लाभ मिलेगा श्री हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के आधार पर। सुंदरकांड के पाठ का क्रम चल रहा है, उसी के संदर्भ में उसी को केंद्र मानकर हनुमान चालीसा की एक पावन पंक्ति का निवेदन किया जाएगा। इसके पूर्व गुरुदेव भगवान की वंदना। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुं परंपरा, वंदे गुरुं परंपरा। गुरुदेव भगवान की जय। तो हनुमान चालीसा की आज पावन पंक्ति जिसका निवेदन किया जाएगा वह होगा रामदूत अतुलित बलधामा। बस इस अर्धाली की ही व्याख्या करने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो लंबा हो सकता है। मेरे मित्रगण अक्सर सलाह दिया करते हैं कि शॉर्ट किया जाए, छोटा किया जाए, लेकिन मुझसे छोटा हो ही नहीं पाता है। क्या किया जाए, प्रयास किया जाएगा। लेकिन आप सबों के हृदय में विराजमान श्री रामचंद्र जी से निवेदन करता हूँ कि आप सबों को वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का प्रेरणा दें। लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन यह बड़ा ही फलदायक है। इसके श्रवण से सर्व विघ्न विनाशाय, सभी प्रकार के विघ्नों का विनाश हो सकता है। सभी प्रकार के शुभ कर्मों का फल प्राप्त हो सकता है। सर्व सौख्यम प्रदाय, सभी प्रकार के यह चरित्र सुख देने वाला है। बालानाम बुद्धिनाम प्रदाय, बल और बुद्धि देने वाला है। नाना प्रकार धन वाहन बुद्धि प्रदाय, नाना प्रकार की समृद्धि प्रदान करने वाला है। मनोवांछित फल प्रदाय, और यह मन में वह मनोवांछित शुभ फल को देने वाला है। तो चलिए पावन पंक्ति पर विचार किया जाए। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अभी हम लोग केवल रामदूत का विचार करेंगे। अंजनी पुत्र तक पहुँचते पहुँचते तो यह प्रसंग बड़ा लंबा हो जाएगा। फिर भी पूर्वाचार्यों द्वारा जो कुछ सुना गया है उसी के आधार पर निवेदन किया जा रहा है।
और जितना मन मस्तिष्क में अटा है उसी के अनुसार। तो रामदूत अतुलित बल धामा, श्री हनुमान चालीसा में ये पावन पंक्तियां आई है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यह हनुमान जी कौन हैं? रामदूत हैं। ये जहां भी जाते हैं अपना परिचय रामदूत के रूप में देते हैं। दासो अहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणः। तो दूत का अर्थ क्या होता है? दूत का अर्थ संदेश वाहक होता है। संदेश भी स्वामी का, बल भी स्वामी का, सब कुछ स्वामी का होता है और दूत का अपना कुछ नहीं होता है। इस भूमिका में श्री हनुमान जी अपने आप को पूर्णतः खरा उतरते हैं। श्री हनुमान जी महाराज जहां भी जाते हैं अपना अभिमान लेकर नहीं जाते हैं, भगवान के संदेश को लेकर जाते हैं, राम कथा को लेकर जाते हैं, राम जी की महिमा को लेकर जाते हैं, राम की जसोगान को लेकर जाते हैं। रावण ने जब पूछा, क्या पूछा? बानर यह बताओ किसके बल पर बगीचा उजाड़ दिया? बार बार पूछता है रावण, हनुमान जी से बार बार पूछता है कि किसके बल पर बगीचा उजाड़ दिया। अनेक प्रश्न करता है, हनुमान जी चुप रहते हैं। जब प्रश्नों की झड़ी लगाता है तो हनुमान जी कहते हैं पहले चुप रहो तब न कुछ कहूं, चुप तो हो जाओ। तो कह लंकेश कमनते कीसा, केहि के बल घाले शिवन खीसा। कि धाव, देखिए प्रश्न क्या करता है कि धाव श्रवण सुनहि नहीं मोहि, देखऊं अति असंख सठ तोहि। प्रथम बार दुर्वचन का प्रयोग किया, यहाँ दुर्वचन का प्रयोग किया है, ऊपर भी दुर्वचन का प्रयोग किया है। रावण हनुमान जी के लिए दुर्वचन का प्रयोग करता जा रहा है। देखऊं अति असंख सठ तोहि। किसको वह सठ कह रहा है? ज्ञानिनाम अग्रगण्यम को, सकल गुण निधानम को। रावण के नजर में वह सठ है हनुमान जी। मारे निशिचर के ही अपराधा, प्रश्नों की झड़ी। मारे निशिचर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। फिर दुर्वचन। तब हनुमान जी जवाब देते हैं, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। जाके बल बिरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि आनन। जाके बल लवलेश ते, जीते हूँ चराचर झार। तासुदूत मैं जाकरी, हरियान हूँ प्रिय नारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जाके बल लवलेश ते, जीते हनुमान जी कहते हैं ऐ रावण, आज तक तुमने चर अचर प्राणियों पर, पूरे सृष्टि पर जिसके बल पर तुमने अधिकार किया है, जिसके बल पर चराचर को जीत लिए हो, उनका बल केवल तुम्हें ही मिला है क्या? उनका बल तो मुझे भी मिला है। तो रावण बोला उसका बल तुम्हें भी मिला है, किसका? तो तुम हो कौन? रावण पूछ रहा है तुम हो कौन? तो तासुदूत मैं जाकरी, जाके बल लवलेश ते, जीते हूँ चराचर झार। रावण जिसके अंश मात्र अति अंश बल से तुमने संपूर्ण चराचर को जीत लिया है, उनका बल मुझे भी तो मिला है।
तासुदूत, मैं उन्हीं का दूत हूँ जिनके प्रिय नारी को तुमने हरण करके लाया है। तासुदूत हरियाण प्रिय नार, तासुदूत मैं जाकरी हरियाण हूँ प्रिय नारी। मैं उन्हीं राम जी का दूत हूँ। राम जी का संदेश सचमुच हनुमान जी महाराज द्वारा पहुँचाया जाता है। राम जी के संदेश के वे सच्चे वाहक हैं, सच्चे राम संदेश के वाहक हैं, सच्चे अर्थों में रामदूत हैं। राम जी का संदेश आज तक पहुंचाते फिरते हैं। जहां भी जाते हैं राम जी के संदेश को लेकर जाते हैं। हम लोगों के बीच भी आते हैं तो राम जी की संदेश को लेकर आते हैं, राम कथा को लेकर आते हैं, राम जी की महिमा को लेकर आते हैं, राम जी के जसोगान को लेकर आते हैं। राम कथा सुनाते हैं और सुनते हैं और शरणागत जनों को, जीव मात्र को निर्भय बनाते हैं। तासुदूत मैं जाकरी हरियाण ही आने हूँ प्रिय नार। जानकी माता से भी यही कहते हैं। जब हनुमान जी की मुलाकात जानकी माता से होती है, अशोक वाटिका में होती है, तो अपना परिचय रामदूत के रूप में देते हैं। रामदूत मैं मातु जानकी, मैं राम जी का दूत हूँ। और शपथ भी राम जी का ही लेते हैं, सत्य शपथ करुणा निधान की। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। वे अपने आप को राम जी का दूत कहते हैं और शपथ भी राम जी का ही लेते हैं। और कहते हैं सत्य शपथ, मैं झूठा शपथ नहीं ले रहा हूं। हनुमान जी रामदूत तो हैं, तो दूत की विशेषता क्या है? दूत की क्या विशेषता होती है? दूत कहते हैं किसे? दूत की परिभाषा क्या है? दूत का धर्म क्या है? तो दूत वह है जिसका अपना अभिमान नहीं होता, अपना कुछ नहीं होता। संदेश भी स्वामी का, शक्ति भी स्वामी का, शब्द भी स्वामी का, सब कुछ स्वामी का। प्रसंग में आएगा कहीं शब्द भी स्वामी के होंगे। तो मैं तो केवल सूचना देने वाला हूं। हनुमान जी कहते हैं मैं तो केवल सूचना देने वाला हूं, मेरा अपना कुछ नहीं। दूत माध्यम होता है और माध्यम अभिमान शून्य होता है। दूत जो भी होता है वह माध्यम होता है और माध्यम अभिमान शून्य होता है। अभिमान शून्य हुए बिना हम किसी का दूत बन ही नहीं सकते हैं, बनेंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं। जब तक अभिमान रहेगा तब तक हम किसी का दूत, और वह भी राम जी का दूत। राम जी के दूत होने के लिए अभिमान शून्य होना ही पड़ेगा, अन्यथा हम राम जी के दूत नहीं हो सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। तो मेरी पहचान, हनुमान जी कहते हैं, एक ही है। मेरी पहचान एक ही है। क्या? मैं रामदूत हूँ। मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं राम जी का दूत हूँ, इससे आगे मेरा कुछ नहीं, मेरी दूसरी कोई पहचान भी नहीं। विभीषण जी से भी यही कहते हैं हनुमान जी, मैं राम जी का दूत हूँ, इसके अतिरिक्त मेरा कोई पहचान ही नहीं है। इसलिए जब हनुमान जी चले तब सुंदरकांड का प्रारंभ, हनुमान जी के चलने के बाद सुंदरकांड का प्रारंभ होता है। छलांग लगाई और पहाड़ पर चढ़ गए। पहाड़ बहुत ऊंचा था। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। खेल में ही, तमाशा में ही इतने ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए। यहीं से सुंदरकांड की प्रारंभ होती है। खेल खेल में, तमाशा में इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए, सोचा कि कहीं अभिमान न आ जाए।
इतनी ऊंचाई प्राप्त कर लेने पर, ऊंचाई प्राप्त कर लेने के बाद जीव में अभिमान आना स्वाभाविक है। लेकिन धन्य है वीर बजरंगबली सोचते हैं कि इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद कहीं अभिमान न आ जाए, तो क्या करते हैं, बार बार रघुबीर संहारी, बार बार रघुबीर संहारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। बार बार प्रभु राम का स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते हैं। इसका अर्थ, इसका आशय क्या है? इसका अर्थ है कि ऊंचाई पाने पर कहीं अभिमान न आ जाए, लेकिन जो बार बार प्रभु राम का स्मरण करता है, राम जी को ध्यान करता है, राम की कथा सुनता है, मानस पाठ करता है, उसमें ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद भी अभिमान आने की संभावना कम रहती है या नहीं रहती है। तो बार बार रघुबीर संहारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। हनुमान जी के मन में कोई अभिमान नहीं, तो चले कैसे? हनुमान जी अभिमान लेकर नहीं, कैसे चले? चले अभिमान लेकर चले? बिल्कुल नहीं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। हनुमान का अर्थ ही होता है बिना अभिमान का। बाण चलते हुए हम सभी लोगों ने देखा है, रामायण सीरियल में, महाभारत सीरियल में बाण को चलते हुए हम सभी लोगों ने देखा है। क्या बाण के हाथ होते हैं, पांव होते हैं? नहीं, बाण के हाथ पांव नहीं होते हैं, पंख भी नहीं होते हैं, लेकिन बाण चलता है। बहुत सी चीजें बिना हाथ पांव के चलती हैं, बिना पंख के उड़ता भी है। तो बाण बनकर हनुमान जी बाण बनकर गए, और बाण बनकर ही रहे, क्योंकि बाण में अभिमान नहीं होता। बाण की में शक्ति होती है, लेकिन वह शक्ति बाण चलाने वाले धनुष जिसके हाथ में है उनकी होती हैं, बाण की शक्ति कभी नहीं होती है। और हनुमान जी गए और जानकी माता से रामदूत का व्यवहार करते हुए बोले, माता रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। माता मैं राम जी का दूत हूँ। जानकी माता की शिकायत थी। जानकी माता की शिकायत है क्या? अहनाथ हूँ निपट बिसारी, अहनाथ हूँ निपट बिसारी। बचनन आव नयन भरि बारी, अहनाथ हूँ निपट बिसारी। बचनन आव नयन भरि बारी। जानकी माता को शिकायत है कि प्रभु ने हमें विस्मृत कर दिया है, प्रभु ने हमें भुला दिया है। ये शिकायत है कि राम जी हमें भुला दिए गए हैं, भुला दिए हैं, विस्मृत कर दिए हैं। अब रामदूत की बाहर वीर बजरंगबली अद्भुत बात कहते हैं, धन्य है वीर बजरंगबली हनुमान जी। अब रामदूत की यहाँ उनकी कैसी अद्भुत विलक्षण अद्वितीय भूमिका का दर्शन होता है। कहते हैं, क्या कि प्रभु ने आपको नहीं भुलाया है। माता कहती हैं कि क्या प्रमाण है कि नहीं भुलाए हैं। हनुमान जी कहते हैं कि क्या प्रमाण है कि भुला दिए हैं। यही अहनाथ हूँ निपट बिसारी। राम जी ने हमें भुला दिया है। हनुमान जी ने कहा, नहीं माता, प्रभु ने आपको नहीं भुलाया है।
यही दूत का धर्म है, यही दूत का धर्म है। जिसका संदेश लेकर गए हैं, जिसका संदेश लेकर आए हों, उसकी तरफ से बोलना चाहिए, अपनी तरफ से नहीं। राम जी भी, प्रभु हनुमान जी भी यहाँ अपने स्वामी राम जी की तरफ से बोल रहे हैं। क्या बोले? नहीं माता, प्रभु ने आपको नहीं विस्मृत किया है, आपको भुलाया नहीं है, आपको याद करते हैं, तुम्हें प्रेम राम के दूना। माता बोली नहीं भुलाए हैं, इनका क्या प्रमाण है? हनुमान जी बोले कि भुलाए हैं, इसका क्या प्रमाण है? माता ने कहा कि मेरे पास प्रमाण है। क्या प्रमाण है? सीता जी ने कहा मेरे पास प्रमाण है। जनक नंदिनी ने कहा कि मेरे पास प्रमाण है। हनुमान जी बोले क्या प्रमाण है? इंद्रपुत्र जयंत कौआ बनकर आया था, चरण में चंचुका का प्रहार किया। सूरसुत हनुमान जी ने 60 चाहत रघुपति बल देखा। जयंत कौआ बनकर आया और श्री जानकी जी के चरण में चंचुका का प्रहार कर दिया। हनुमान जी बोले, तो प्रभु राम ने जब बहते हुए रुधिर को देखा, रक्त को देखा और जयंत को देखा, तो उसके पीछे सीक का बाण उठाकर संकल्प से लगा दिया। और अब जयंत भागने लगा, इंद्रलोक गया, ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, किसी ने उन्हें शरण नहीं दी। हनुमान जी बोले, जयंत जब कौआ बनकर आया तो भगवान क्या धनुष बाण पास लेकर बैठे थे? जब शिकायत की माता ने, हनुमान जी बोले कि जयंत जब कौआ लेकर आया, सुरपति सूत धरी वायस भेषा, सुरपति सूत धरी वायस भेषा, 60 चाहत रघुपति बल देखा, सीता चरण चोचहति भागा। 60 तो भगवान धनुष बाण लेकर, हनुमान जी कहते हैं कि माता जब जयंत आया तो उस समय प्रभु राम क्या धनुष बाण लेकर बैठे थे? माँ बोली नहीं बेटा, सीक का बाण था। हनुमान जी बोले तब तो जयंत को सीक के समान ही लगता होगा। नहीं नहीं, वह अभिमंत्रित बल था, संकल्पित बल था। जयंत के लिए तो वह बाण ही लगता था। हनुमान जी बोले माता, उस समय उनके पास बाण तो था नहीं, सीख के ही बाण चला दिया। माता तब तो उनको सीख, जयंत को सीख लगता था? नहीं बेटा, जयंत के लिए तो बाण ही था बेटा। सीख का बाण छोटा नहीं है, बड़ा छोटा नहीं, संकल्प है, संकल्प द्वारा है, अभिमंत्रित बाण है। उस समय हनुमान जी बोले, उस माता उस समय तो प्रभु राम शयन कर रहे थे, शयन कर रहे थे। नहीं बेटा, सीख रखी थी, पुष्प रखे थे, उसी में से उठा करके संकल्प से धनुष बनाए और सीख का बाण अभिमंत्रित करके जयंत के पीछे लगा दिए। इतने में सीख क्या बाण बनी होगी बेटा, सीख की बात नहीं है। हनुमान जी बोले सीख बाण बनी होगी। माता बोली बेटा सीख की बात नहीं है, प्रभु की संकल्प की बात है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। प्रभु राम ने तो सीख की ही बाण चलाई थी, लेकिन मंत्रों द्वारा अभिप्रेरित थी। वह प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर, ब्रह्मास्त्र के समान था। हनुमान जी बोले औरों को तो सीख ही दिख रही होगी, बाण नहीं। हनुमान नहीं बेटा, तो जयंत
इंद्रलोक गया। उनके पिता इंद्र ने उनके अपराध को सुनकर भगा दिया। भगवान राम से विरोध करके तुम शरण मांगने आए हो, ब्रह्मलोक में शरण नहीं मिला, शिवलोक में शरण नहीं मिला। दौड़ रहा था, व्याकुल था, बेचैन था, प्राण की रक्षा करने वाला था, बीच में नारद जी मिल गए। नारद देखी विकल जयंता, नारद देखी विकल जयंता, लागी दया को मलचित संता, नारद देखी विकल जयंता, लागी दया को मलचित संता। तो जो सीता जी कहती है कि यही प्रमाण है मेरे पास कि जो काक का भेष बना करके आया था, चरण में चंचुका का प्रहार किया, उसके पीछे भगवान ने सीक का बाण लगा दिया और जो हरण करके लाया है, उनकी पत्नी को चुरा करके लाया है, आराम से अभी तक बैठा हुआ है। इसीलिए बेटा मैं कहती हूँ, अहह नाथ हूँ निपट बिसारी, अहह नाथ हूँ निपट बिसारी। हनुमान जी बोले, नहीं माता, मेरे जो आप कह रही हैं वैसी बात नहीं है। जयंत के पीछे तो प्रभु ने सीक का बाण लगा दिया था, और हो सकता है कि रावण के पीछे, अपहरण करने वाले रावण के पीछे भी कोई बाण लगा दिया हो। जानकी माता बोली, नहीं बेटा, कैसा बाण, मैं तो नहीं जानती हूँ। हनुमान जी बोले, नहीं माता, आप तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानती है, मैं क्या बताऊं, लेकिन रावण के पीछे ही कोई बाण अवश्य लगा है। किस रूप में? हनुमान जी बोले, किसी न किसी रूप में जरूर रावण के पीछे बड़ा बाण लगा है। माता बोली, किस रूप में? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, नेत्रों से प्रेमाश्रु निकल रहा है, विह्वल होकर बोले, माता आप सब कुछ जानती हैं, फिर भी सामने हनुमान जी बोले कि दर्शन कीजिए, जो सामने खड़ा है वहीं उसी को बाण के रूप में भेजा है। जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना, जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। अब माता बोली, धन्य है बेटा, तू ने बता दिया, मैं तो इसको समझ नहीं पा रही थी, मैं तो जानती भी नहीं थी, लेकिन ठीक किया तुमने बता दिया। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, लौटने लगे, नेत्रों से निरंतर प्रेमाश्रु निकलने लगे। कहे कि नहीं माता, आप सब कुछ जानती हैं, सब आपको यह पता है, पहले से भी पता है कि राम का बाण यहाँ पहुँच गया है। माता बोली, कैसे, क्या प्रमाण है? तो जब रावण आपके पास आया था, दुर्वचन बोल रहा था, मैं भी किसी तरह बर्दाश्त कर रहा था, लगता मन तो कर रहा था कि नीचे उतर कर रावण की गर्दन ही तोड़ दे। आपसे दुर्वचन बोल रहा था, उस समय रावण से आपने स्पष्ट कह दिया, खल सुधि नहीं रघु वीर बाण की, खल सुधि नहीं रघु वीर बाण की, तृणधारियोट कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। अरे दुष्ट, तुम इतनी कटु वचन बोल रहा है, क्या तुझे पता नहीं कि प्रभु श्री राम के बाण तुम्हारे पीछे लगा हुआ है?
चरणों में गिरकर हनुमान जी ने निवेदन किया कि आपने तो पहले ही रावण से पहले ही कह दिया था, खल सुधि नाही रघु वीर बाण की। और प्रमाण, निशिचर निकर पतंग समा रघुपति बाण कृशान, जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना, जिमिया मोघ। तो बात आई थी जयंत की। नारद जी ने जयंत को व्याकुल, जयंत को देखा, पूछा जयंत कहाँ जा रहा है, बड़ा व्याकुल है, बड़ा बेचैन है। यद्यपि जयंत ने नारद जी से शरण नहीं मांगी थी, नारद जी स्वयं अपने से पूछ रहे हैं। संत का यही स्वभाव है। बाबा लिखते भी हैं, लागी दया को मलचित संता, दया लग गई। कहे जयंत ने करुण स्वर में कहा, करुण क्रंदन करते हुए कहा, बाण पीछे लगी हुई हैं, शरण में जा रहा हूं, कोई शरण में नहीं ले रहा है। तो नारद जी बोले कि बाण क्यों पीछे लगी है। जयंत ने घटना को बता दिया। तो क्यों लगी है, जयंत बोला, बाण तो प्राण लेने के लिए ही न लगी होगी। नारद जी बोले नहीं, अगर यह बाण प्राण लेने के लिए लगी होती तो प्राण कभी ले लेती। तुमको इंद्रलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक जाने की समय नहीं देता यह बाण। यह बाण प्राण भी लेना नहीं चाहता है। तो क्या करूं? तो जिसकी बाण है उसी की शरण में चले जाओ। उसी के शरण में, हाँ, उन्हीं के शरण में चले जाओ। तो पूछेंगे तो क्या कहूंगा? वे पूछेंगे कि क्यों आया था। नारद जी ने बता दिया कि कह देना कि आपका प्रभाव देखने के लिए आया था। तो आए तो भागा क्यों, पुनः आए क्यों? तो आपका स्वभाव देखने के लिए आया। प्रभाव को तो देख लिया, अब आपके स्वभाव को देखने के लिए आया हूं। आपके बल देखने के लिए आया था। सुरपति सूत धरी वायस भेषा, सुरपति सूत धरी वायस भेषा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। आपके बल देखने के लिए आया था और निवेदन किया। राम जी पूछे कि देखा बल? गया, जयंत गया। जयंत से प्रभु ने पूछा क्यों आए थे? तो आपका बल देखने के लिए आया था। तो देखा तो हाँ, कितना बल है? तो अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। तो यह अतुलित बल किसका है? हनुमान जी का नहीं, यह तो अतुलित बल किसने देखा है अतुलित बल? तो जयंत ने देखा है और वही बता रहा है। तो राम जी को अतुलित बल धामा क्यों कहा गया है? क्योंकि राम जी के हृदय में जासु हृदय आगार, बसहु राम सर चाप धर। ये अतुलित बल के धाम हैं। अतुलित, आगे पंक्तियों में ये व्याख्या होगी
ये अतुलित बल के धाम हैं। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी निवेदन करते हैं उनके जी का, न अपना बल है न अपना विरह है। जब हनुमान जी चल रहे थे तो प्रभु ने कहा कि कही बल विरह तुरत तुम आयऊ। हनुमान जाकर सीता जी से मेरे बल और विरह को बता देना। कही बल विरह, बड़ी अद्भुत बात है। राम जी ने कहा यही सच्चे दूत हो सकते हैं, रामदूत यही हो सकते हैं सच्चे। तो राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो रामदूत की व्याख्या यहाँ अधूरी ही रह गई। प्रयास तो किया जा रहा था कि रामदूत की व्याख्या की जाए, लेकिन बीच बीच में ये विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो जाया करती है। इसलिए रामदूत की व्याख्या पुनः प्रभु की इच्छा होगी तो अगले सत्र में करने का निवेदन किया जाएगा। लेकिन सभी मित्रों से आग्रह है कि इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तब तक अंत में कथा का समापन, कथा का विश्राम हनुमान जी के, चूँकि शनिवार का दिन है, हनुमान जी के एक सुंदर भजन से। लमकी पोछिया वाला बानरा कमाल कैले बा, लमकी पोछिया वाला बानरा कमाल कैले बा। कमाल कैले बा हो कमाल कैले बा, लमकी पोछिया वाला बानरा कमाल कैले बा। सुरसा सिंहिका और लंकिनी तीन के सोझिया वाला, गढ़ गाई के खूर के गढ़ा अस सौ योजन सिंधु बनावलस। इतना बड़ा समुंदर टपके फाल कैले बा, लमकी पोछिया वाला बानरा कमाल कैले बा, लमकी पोछिया वाला बानरा कमाल कैले बा। चप्पा चप्पा चढ़ के दे खवलसी, सिया के पाता लगावलसी। रावण के छोटका भाई के अपना और मिलावलसी। कई के बड़ा करेजा खड़ा बड़ा बैबा बौआल कैले बा, कई के बड़ा करेजा खड़ा बड़ा बौआल कैले बा। लमकी पोछिया वाला बानरा कमाल कैले बा। फल खैलस अरु बाग उजरलसी, तुरलसी के तनो डाढ़ी। जान बूझ ललकारी अकेले अभय बेसहलसी राढ़ी। मचा के हलचल सौसे लंका के बेहाल कैले बा, मचा के हलचल सौसे लंका के बेहाल कैले बा।
लमकी पोछिया वाला बानरा कमाल कइले बा। लमकी पोछिया वाला बानरा कमाल कइले बा। आज इतना ही। प्रभु की इच्छा होगी तो सुबह के सत्र में निवेदन करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय जय गौरी शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सीताराम भगवान की जय, राधे श्याम भगवान की जय, वीर बजरंग की जय, वीर बजरंग बली की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब श्रोता की जय, सब लाइक करने वालों को जय, न लाइक करने वालों की जय, सब सब्सक्राइबर की जय। जय जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन।